झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने रघुवर दास रांची में बिरसा मुंडा मैदान में राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण से पहले रघुवर दास ने मंदिर में की पूजा अर्चना। जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी नेतृत्व को किया धन्यवाद। ईश्वर से मैं यही आराधना कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे ताकि झारखंड के मैं चौमुखी विकास कर सकूं। जी। खूंटी से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ली कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ। अर्जुन मुंडा के माने जाते हैं करीबी। रांची से बीजेपी विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। 5वीं बार चुने गए हैं विधायक। आसुकोटे से चंद्र प्रकाश चौधरी को मिला मंत्री पद। रांची में ली पद की शपथ। वर्तमान में रामगढ़ से विधायक। लुइस मरांडी को मिला हेमंत सोरेन को हराने का इनाम। बनाई गई कैबिनेट मंत्री। राज्य में बीजेपी की अकेली अल्पसंख्यक चेहरा। कोहरे की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं हुए शामिल। वेंकैया नायडू, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और रमन सिंह शपथ ग्रहण में हुए शामिल। हेमंत सोरेन ने भी की समारोह में शिरकत। 129 साल की हुई कांग्रेस। स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद। नहीं आए राहुल गांधी। राहुल गांधी समेत कई नेताओं के नहीं आने पर गुलाम नबी आजाद की सफाई। देश के दूसरे हिस्सों में भी चल रहा है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस ने अपना समर्थन पीडीपी को दे दिया है। No, we have already offered our support. We have told PDP leadership should they need our support, and that will be forthcoming. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, झारखंड में स्थायी सरकार बनी लेकिन जम्मू कश्मीर में अफवाहों का दौर जारी। दिल्ली में 10 जनवरी को रामलीला मैदान से चुनावी रैली की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। दिल्ली बीजेपी ने किया अनुरोध। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अस्पताल से मिली छुट्टी। सुबह आए अस्पताल से बाहर। विपक्ष ने मित्रा पर लगाया था बीमारी का बहाना बनाने का आरोप। फिलहाल 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली के देवली गांव में अरविंद केजरीवाल की सभा में हंगामा। एक शख्स ने की पत्थर फेंकने की कोशिश। अपनी सभा में हंगामे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। कहा, बीजेपी हमसे डरी हुई है, लिहाजा हिंसा पर है उतारू। आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे पर विवाद। सचिन ने ट्वीट कर जताई हैरानी। कहा, मेरे नाम पर जमीन मांगने से हैरान हूं। ट्वीट कर सचिन ने कहा, अकादमी बनाने की कोई तैयारी नहीं, किसी मकसद से नहीं चाहिए जमीन। न्यू ईयर के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी बधाई। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी के मुंडका विधानसभा उम्मीदवार राजेंद्र डबास के खिलाफ पार्टी में बगावत। करतार सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। करतार सिंह ने उम्मीदवार राजेंद्र को बताया अपने भाई की हत्या का आरोपी। टिकट खारिज नहीं होने पर दिया आत्महत्या की धमकी। बाबूलाल मरांडी का बयान, अगर बीजेपी मांगेगी सहयोग तो करूंगा विचार। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का महिला जनसंख्या पर विवादित बयान। कहा, नहीं रुकी कन्या भ्रूण हत्या तो ब्लैक में मिलेंगी लड़कियां। हालत खराब हो रही है, ब्लैक में मिलेंगी लड़कियां। ये भ्रूण हत्या पे भी जरा चिंता करो। रेशो बहुत कम हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी 1000 लड़कों के पीछे 913 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में घट रही है लड़कियों की जनसंख्या। 1000 लड़कों पर है 913 लड़कियां। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता को दिया अच्छे दिनों का भरोसा। कहा, साल 2015 में हरियाणा की जनता के लिए रहेगा अच्छा। आने वाला 2015 हरियाणा की पूरी जनता को नववर्ष
शुभ हो, मंगलमय हो और मैं आशा करता हूँ कि जनता के सहयोग से हम भी उनकी सेवा करने का जो हमें अवसर मिला उसको पूरा करेंगे। संत गुरमीत राम रहीम पर लगा बड़ा आरोप। एक भक्त हंसराज के मुताबिक गुरमीत आश्रम में रहने वाले भक्तों को बना रहे हैं नपुंसक। हंसराज के मुताबिक संत गुरमीत राम रहीम ने अब तक करीब 200 भक्तों को नपुंसक बनाया। 1996 से गुरमीत के आश्रम में रह रहा था हंसराज। गुरमीत के भक्त रहे हंसराज ने लगाया एक और बड़ा आरोप। कहा करीब 2 ऐसे लोग हैं जो आश्रम में कई सालों से है लापता। अभी भी हो रहे हैं वहाँ पे 200 लोगों के बीच ऐसा हो चुका है। यूपी में सरकारी पैसे पर पिकनिक मना रहे हैं अफसर। मुख्य सचिव आलोक रंजन के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के दौरे पर उठे सवाल। परिवार समेत हेलीकॉप्टर से 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे आलोक रंजन। सुविधा के लिए टाइगर रिजर्व में तैयार कराया गया था हेलीपैड। मुख्य सचिव को करनी थी पीलीभीत जिले की समीक्षा बैठक, लेकिन ऐसे एकांतवास में रुके जहां मोबाइल नेटवर्क तक ठीक से नहीं था। आगरा में बजरंग दल ने की बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत। अंतरजातीय और दूसरे धर्मों में शादी करने वालों का किया स्वागत। बजरंग दल के मुताबिक दूसरे धर्म और समुदाय में अपने बेटों की शादी करने से हिचकने वाले लोगों को समझाने का करेंगे प्रयास। दिल्ली में सड़क किनारे बेहोश मिला चीनी युवक। ट्विंग आनंद विहार बस अड्डे के पास पड़ा था। ट्विंग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहर खुरानी का शक। महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न से 13 साल की बच्ची बनी मां। रेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 1 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। नशे की पार्टियों पर कसा मुंबई पुलिस का शिकंजा। एंटी नार्कोटिक सेल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर रख रही है कड़ी नजर। वेबसाइट्स के जरिए नशेड़ी भेजते हैं एक दूसरे को पार्टी का न्योता। नए साल के जश्न के मद्देनजर मुंबई पुलिस बरत रही है सावधानी। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। ठंड की वजह से 100 से ज्यादा की मौत। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। आज सीजन का सबसे ठंडा दिन 2.6 डिग्री पर पहुंचा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली पर अगले 2 दिन का संकट बढ़ सकता है कोहरा। कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर अभी फिलहाल, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 100 मीटर। अभी भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोग चल रहे हैं सर। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे से परेशानी। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ी मुसीबत। यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी काफी कम। गाड़ियों को चलाने में आ रही है काफी परेशानी। कोहरे का ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं रास्ता भूल गया। मुझे एग्जाम देने जाना था मंगलमय में। अच्छा, मेरा आज एग्जाम था तो अब रास्ता भूल गया, डिले हो रहा है। श्रीनगर में जमाने वाली ठंड से जनजीवन ठप। -4 पर पहुंचा पारा। कड़ाके की ठंड की वजह से डल झील का अधिकतर हिस्सा जमा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड का कहर। 13 दिसंबर के बाद अब तक 70 लोगों की मौत। पहाड़ पर जारी है सर्दी का सितम। उत्तराखंड में भी अब तक ठंड से 23 लोगों की मौत। पंजाब में और पश्चिम बंगाल में भी कड़ाके की सर्दी। दोनों राज्यों में सर्दी से 3 लोगों की मौत। 29 तारीख से यानी कि सोमवार से विंड पैटर्न बदल जाएगा। कोहरा जो फॉग है 29 और 30 तारीख को बढ़ सकता है। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन खत्म। टीम इंडिया ने बनाए हैं 462 रन। पहली पारी में गिरे 8 विकेट। विराट कोहली शानदार 169 रन बनाकर हुए आउट। जॉनसन ने झटका विकेट। अजिंक्य रहाणे ने भी जड़ा शतक। 147 पर लियोन का हुई शिकार। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी महज 11 रन बनाकर हुए आउट। अश्विन बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। तीसरे दिन मुरली विजय 68 रन बनाकर आउट हुए। 25 रन पर लौटे पुजारा। केएल राहुल ने महज 3 रन का दिया योगदान।
एयर एशिया का एक विमान लापता, सुबह 7:24 से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं। इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहा था विमान, 155 यात्री हैं प्लेन में सवार। विमान में 2 पायलट मौजूद, 4 अटेंडेंट और 1 इंजीनियर भी प्लेन में।